नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़, जो आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने में सहायता प्रदान करेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये हैं हमारे आज के प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? तो इसका सही उत्तर है अनुतन चक्रवर्ती। भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में अनुतन चक्रवर्ती की नियुक्ति को मंजूरी दी है। प्रश्न संख्या 2, किस देश ने कोविड-19 रोगियों के लिए रूमेटिड गठिया दवा सिटीनिब के उपयोग को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है जापान। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के रोगियों के लिए रूमेटिड गठिया दवा सिटीनिब के उपयोग को मंजूरी दी है। प्रश्न संख्या 3, बाजार पूंजीकरण आधार पर तीसरी सबसे बड़ी भारतीय IT सेवा कंपनी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है विप्रो। विप्रो लिमिटेड 23 अप्रैल 2021 को नोएडा मुख्यालय वाली टेक्नोलॉजीज को पीछे छोड़कर बाजार पूंजीकरण के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी भारतीय IT सेवा कंपनी बनी है। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में शेक्सपियर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो इसका सही उत्तर है 405वीं। हाल ही में शेक्सपियर की 405वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। प्रश्न संख्या 5, किस राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखकर कोविड-19 देखभाल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर है बिहार। बिहार सरकार ने राज्य में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य के प्रत्येक जिले में 100 से 500 बेड के कोविड देखभाल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू करने की योजना बनाई है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन व्यक्तियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और गैंगस्टर अधिनियम लागू करने का निर्णय लिया है जो कालाबाजारी में लिप्त हैं और आवश्यक दवाओं, ऑक्सीजन और कोविड के उपचार के लिए आवश्यक वस्तुओं को छुपाए हुए हैं। प्रश्न संख्या 7, मध्य प्रदेश के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है इंदौर। मध्य प्रदेश में इंदौर में खंडवा रोड पर स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम में राज्य का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में कौन सा देश आसियान नेताओं की बैठक में भाग लेगा? तो इसका सही उत्तर है म्यांमार। हाल ही में म्यांमार आसियान नेताओं की बैठक में भाग लेगा। प्रश्न संख्या 9, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर अमेरिका भारत साझेदारी की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर अमेरिका भारत साझेदारी की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 10, किस सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर है विप्रो। 22 अप्रैल 2021 को IT सॉफ्टवेयर प्रमुख विप्रो ने 2040 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की है। यह प्रतिबद्धता 1.5 डिग्री सेल्सियस के तापमान वृद्धि के लिए पेरिस समझौते के उद्देश्य के अनुसार की गई है। प्रश्न संख्या 11, हाल ही में किसके द्वारा शतरंज में ग्रैंड मास्टर खिताब जीता गया है? तो इसका सही उत्तर है अर्जुन कल्याण। तमिलनाडु के किशोर अर्जुन कल्याण द्वारा शतरंज में ग्रैंड मास्टर खिताब जीता गया है। प्रश्न संख्या 12, 2020 में मृत्यु दंड में गिरावट का आकलन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर है एमनेस्टी। एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट से पता चलता है कि 2020 में मृत्यु दंड में गिरावट आई है, जबकि मिस्र में फांसी की संख्या 3 गुनी हो गई है। प्रश्न संख्या 13, भारत का एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर है 87वां। भारत को एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 115 देशों में 87वें स्थान पर रखा गया है। पहले पर स्वीडन, दूसरे पर नैरोबी और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। प्रश्न संख्या 14, विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब मनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है
24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य सभी उम्र के लोगों को बीमारी से बचाने के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है। प्रश्न संख्या 15, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन और इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने भारत को लगातार कौन से स्थान पर चिन्हित किया है? तो इसका सही उत्तर है दूसरे। यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने सिफारिश की है कि भारत को लगातार दूसरे साल कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के रूप में नामांकित किया जाना चाहिए। यह एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी करता है। तो दोस्तों, आज के प्रश्न हमारे यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सरकार के निर्देशों का पालन करते रहिए। धन्यवाद।